नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में बुरी तरीके से हराने के बाद भी अब तीसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान को बुरी तरीके से कुचलने के लिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव कर दिए हैं और अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी। और दोस्तों, अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में हराने के बाद भी शुभमन गिल ने कौन सी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और यह भी बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। सब कुछ बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला तीसरे वनडे मुकाबला 20 जून 2026 को खेला जाएगा। और दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला तीसरा वनडे मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि यह मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में मिली शानदार जीत के बावजूद भी अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अकेले दम पर भारतीय टीम को मैच जिताते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी को लेकर बात करें तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल को अब पहली बार खेलने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है जो वनडे क्रिकेट में काफी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मानी जाती है। और दोस्तों, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अगर ये पावर प्ले में खड़े हो गए तो सामने वाली टीम को पूरी तरीके से मैच से बाहर करने का दम रखते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा भले ही दूसरे वनडे मुकाबले में 48 रन पर आउट हो गए थे, परंतु दोस्तों, रोहित शर्मा ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन माने जाते हैं और रोहित शर्मा ने पिछले कई मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई थी। तो वही नंबर 3 पे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में काफी कमाल का शतक लगाया था और अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन पिछले कई मुकाबलों से शानदार बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। तो वही नंबर 4 पे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में काफी कमाल का शतक लगाया था और अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल पिछले कई मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं और शतक पे शतक लगाते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों, शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी है जो ओडीआई में काफी कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो वही नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर भले ही पहले 2 मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, परंतु दोस्तों, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी कमाल का प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। तो वही नंबर 6 पे एक और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे, परंतु दोस्तों, केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जो पिछले कई मुकाबलों से शानदार बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। और केएल राहुल ने दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी। तो वही नंबर 7 पे ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वाशिंगटन सुंदर ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में काफी कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी, परंतु दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो वही नंबर 8 पे कुलदीप यादव को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में काफी कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी। तो वही नंबर 9 पे अर्शदीप सिंह और नंबर 10 पे प्रिंस यादव को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में काफी कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी और अपनी टीम को मैच जिताया था। तो वही नंबर 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरे ओडीआई मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था, परंतु दोस्तों अब प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे ओडीआई मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों ये है अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे ओडीआई मुकाबले के लिए टीम इंडिया की घातक प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान को 3-0 से हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही क्रिकेट की जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।